नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिवता शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो के जरिए बताऊंगा आपके डीएम की करंट फीलिंग क्या है। तो चलिए डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी है, ठीक है। ये एक आध्यात्मिक जर्नी है। इस जर्नी में दोनों सोल का, डीएफ और डीएम का अवेकन होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि ये आध्यात्मिक यात्रा जब ही पूरी होगी जब ये दोनों अवेकन होंगे। तो डीएफ को पहले ही पता पड़ जाता है, तो अपने वो इनर वर्क के जरिए कैसे भी करके अपने आप को अवेकन कर लेती है, अपनी एनर्जी हाई लेवल तक पहुंचा लेती है और वो बैलेंस हो जाती है। उसके बाद बारी आती है डीएम की। डीएम क्या, थोड़ा ईगोइस्टिक रहते हैं, तो उनको अवेकन यानी उनके ईगो को तोड़ना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो फिर उनका ईगो तोड़ने के लिए परमात्मा यानी डिवाइन व्यवस्था करता है, फिर वो अवेकन होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है, बॉडी में शिव शक्ति की एनर्जी है, लेफ्ट साइड शक्ति की एनर्जी है, राइट साइड शिव की एनर्जी है। तो इन दोनों का भी बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दोनों का बैलेंस होने के लिए जो हमारे चक्रा हैं, कुछ फेमिनाइन कुछ मस्कुलाइन, ये दोनों रहते हैं सातों चक्रों में से। तो इनको बैलेंस कर लो तो आपकी इनर एनर्जी भी बैलेंस हो जाएगी, मतलब शिव शक्ति ऊर्जा भी बैलेंस हो जाएगी। तो फिर आती है डीएम और डीएफ की बारी। तो क्या होता है, जो आपके डीएम है, डीएम के बारे में बताता हूं। डीएम की अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है, मतलब अवेकनिंग प्रक्रिया चल रही है। इस टाइम आपके जो डीएम है वो बहुत कंफ्यूज हैं, अपनी लाइफ से लेके घबराए हुए हैं, परेशान हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, आपसे दूर रहने के बाद उनको काफी हद तक परेशानी प्रॉब्लम आई है उनकी लाइफ में। क्या होता है कि जब डीएम डीएफ दोनों साथ होते हैं, कहते हैं बबल फेस में होते हैं, तो इन दोनों की ग्रोथ होती है, दोनों के जीवन में ग्रोथ होती है। अब क्या है, जैसे ये अलग हो जाते हैं तो इन दोनों के लॉस होना चालू हो जाते हैं। जब तक आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा नहीं अपनाओगे तो लॉस होना चालू रहेंगे। तो डीएफ डीएफ ने तो अपने आप को बैलेंस कर लिया कैसे भी करके। डीएम, उनकी समझ में नहीं आता, ईगो की वजह से उनको तो ये लग रहा था कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं सब कुछ कर लूंगा, डीएफ से दूर रह के भी मैं खुश हूं। लेकिन क्या है, डीएम डीएफ कभी अलग नहीं हो सकते। यानी डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मास्कुलाइन शारीरिक रूप से भले अलग हों लेकिन आत्मीय रूप से एक साथ रहते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं। तो डीएफ और डीएम, तो डीएम क्या, दूर होने के बाद उनने काफी हद तक कोशिश कर ली कि मैं इससे दूर रहूं और मैं खुश रहूं। लेकिन क्या है, उनको क्षण भर की खुशी मिली, लेकिन वो जब भी शाम को जब एकांत में होते हैं तो उनको याद सिर्फ डीएफ की आती है। ये आत्मीय कनेक्शन है, उनको खुद को नहीं पता, ये आत्मीय कनेक्शन है। तो वही चीज, वही बात, वही उन्हीं उसी सवाल का जवाब उनको अब मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन कोई पास्ट लाइफ का है। यानी ये कनेक्शन ऐसा है कि हम एक दूसरे से दूर नहीं हो पा रहे, मैं अपनी डीएफ से दूर नहीं हो पा रहा हूं। वो अपनी लाइफ को इसीलिए कंफ्यूज है कि ये बताओ, जब से मैं डीएफ से अपने से दूर हुआ, हम मेरी लाइफ में सब कुछ होने के बाद है ना, फिर भी अधूरापन है, क्योंकि उनको अधूरापन फील हो रहा है। जो आपने खुशी दी थी उनको, वो खुशी आज भी उनको आज तक नहीं मिली। उनके दिमाग में वही सवाल चलता रहता है, उनके मन में यही विचार चलता रहता है कि वो खुशी क्यों नहीं मिल रही। लेकिन उसी खुशी को, उनके दिमाग में ये चीज आ रही है कि ये खुशी कहीं ना कहीं हमारी डीएफ से जुड़ी हुई है, हमारी डीएफ से जुड़ी हुई है। तो वो चीज अब फील कर रहे हैं, तो वो उस चीज का वो निराकरण करना चाहते हैं।
वो समझना चाहते हैं कि ये है क्या, तो धीरे धीरे वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सब बहुत ज्यादा मिस करते हैं इस टाइम। उन्होंने देख लिया चारों तरफ से उनको धोखा मिला, किसी ने उनको प्यार नहीं दिया, हर किसी के साथ रह के देख लिया उन्हें, लेकिन उनकी लाइफ में वो सुकून नहीं मिल रहा। वो फीलिंग आपसे अटैच है, उनको आपसे जुड़ी हुई है, उनको वो किसी से नहीं मिली। तो ये भी सवाल उठता है कि मैं क्यों उससे अटैच हूं, तो क्यों का जवाब ढूंढने के चक्कर में वो अवेकन हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं अपनी डीएफ से जुड़ा हुआ हूं, अलग होने के बाद भी एक हूं। उनको हर पल डीएफ की याद आती है, डीएफ के बारे में सोचते हैं, यानी वो इस बात को जताएं या ना जताएं, यानी बोलें या ना बोलें, लेकिन ये चीज उनके अंदर है, उनको ये फील होता है। आपके दूर होने से उनको बहुत सी तकलीफें होती हैं, वो भी समझते हैं इस बात को कि कहीं ना कहीं, बल्कि उन थर्ड पार्टी ने सबने उनको सुख शांति दे के देख ली, लेकिन उनको वो सुकून नहीं मिला। उनको कहीं ना कहीं वो समस्या रही, वो अकेलेपन की, क्योंकि वो अकेलापन सिर्फ आप दूर कर सकते हो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो। आप जब तक दूर रहोगे, यानी एक नहीं हो जाओगे, आप एक दूसरे को सुकून नहीं मिलेगा। तो आपकी वो उनको याद भी बहुत ज्यादा आ रही है, ठीक है। वो अपने प्यार को जान पा रहे हैं, अपने प्रेम को जान पा रहे हैं कि प्रेम होता क्या है, अपने खुद के बारे में जान पा रहे हैं कि मैं हूं कौन, यानी वो कोशिश कर रहे हैं उस चीज को समझने की। तो वो थोड़ी आध्यात्मिकता में भी प्रवेश कर रहे हैं, मतलब यानी भगवान की शरण में जाके पूछ रहे हैं कि सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं वो आध्यात्मिकता से जुड़ते जा रहे हैं। आज उनके जीवन में इतनी परेशानियां चल रही हैं कि हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड और लव लाइफ से, तो मतलब उनकी जिंदगी में तहलका मचा हुआ। हेल्थ, उनके हेल्थ इशू भी आ रहे हैं इस टाइम। देखो क्या होता है कि एनर्जी है, ठीक है, एक एनर्जी, इसको अलग अलग कर दिया तो आधी ताकत रह जाती। जब वो अलग है तो कहीं ना कहीं निगेटिविटी आएगी, तो उनके साथ शारीरिक भी प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ इशू आ रहे हैं, तबीयत डाउन रहती है, उनका मन नहीं लगता किसी काम में, आलस रहता है। ये सिर्फ एनर्जी की वजह से। तो उनके बिजनेस में भी दिक्कतें आ रही हैं, उनके काम ढंग से नहीं चल रहे हैं, जॉब में है जो उनको जॉब में परेशानियां पड़ रही हैं। तो डीएम की कहीं ना कहीं परीक्षा ली जा रही है उस चीज तक पहुंचाने के लिए कि उनको फाइनली अवेकन करना है। तो परमात्मा किसी न किसी बहाने से उनकी परीक्षा ले रहा और उनको अवेकन करने की कोशिश कर रहा है। वो भी अभी परमात्मा की शरण पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि चारों तरफ से आदमी स्टक हो जाता है तो करता क्या है, सिर्फ एक भगवान ही रास्ता रहता है। तो वो भी भगवान की रास्ते पे चले हैं, उनका भी मन पूजा पाठ में लगने लगा है। वो भी यानी इसका उपाय ढूंढ रहे हैं कि मेरा अधूरापन कैसे पूरा हो। तो वो चीज मेडिटेशन वगैरह वो धीरे धीरे वो भी चालू कर रहे हैं, इस यात्रा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस संसार में क्यों आया हूं, मुझे क्या करना चाहिए। वो धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है। और दोस्तों एक और बता दूं, ये जो 10-10 पोर्टल निकला है, अब 11-11 पोर्टल आएगा, तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए खुशखबरी लेके आएगा। यानी आप लोगों के लिए इसीलिए लेके आएगा, 11-11 एक लकी नंबर होता है, और खास करके ट्विन फ्लेम लोगों के लिए ये एक एंजल नंबर भी होता है। तो ये 11-11 पोर्टल काफी हद तक यानी खुशखबरी लेके आएगा। जैसे एक 1-1 पोर्टल आया था, 2-2 पोर्टल आया था, यानी 3-3 पोर्टल आया था। तो ये दोस्त क्या है, ये सब अवेकन होने के पोर्टल है कि धीरे धीरे किसी स्तर पर पहुंचना। तो 11 एक ऐसा पोर्टल है कि वो पूरी तरह अवेकन होने वाले हैं। और अवेकन होने के बाद क्या आपके पास आना ही है वापस, और रियूनियन भी होना है। तो अभी वो 11-11 पोर्टल के करीब कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी आपके जीवन में। वो आपका काउंटर पार्ट आपके पास दोबारा वापस आएगा। आपको वैसे फिलहाल वो अभी संपर्क करने की कोशिश कर रहे होंगे, कॉल मैसेज करने की कोशिश कर रहे होंगे, किसी न किसी बहाने से आपसे मिलने की कोशिश करेंगे,
लेकिन आप अभी बैलेंस बना के रखें, ज्यादा उन पे ध्यान ना दें, उनकी हाँ में हाँ ना में ना, यानी बिल्कुल हाँ में हाँ ना मिलाएं, उनको भी अवेकन होना है, थोड़ा कंट्रोल करें। रियूनियन होने के बाद आप उनसे आराम से मिल सकते हो। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस बना के रखें, अपनी एनर्जी को बेस्ट जन ना जाने दें, क्योंकि आप लोगों ने बहुत, ये जो डीएफ है ना, उन्होंने बहुत मेहनत की अपने आप पे, इतना इनर वर्क किया है, तो वो अपने आप को थोड़ा बैलेंस बना के रखो। जितना ज्यादा आप अपने डीएम से अभी फिलहाल दूरी बना के रखो, इन्हें बात करो, नॉर्मली करो, ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उनको हर चीज, हर तरह के थॉट आएंगे, यानी उनके अंदर हर तरह की एनर्जी अभी ऊपर आएगी। तो थोड़ा आप अपने आप पे काम करें, बैलेंस करें, और आपको यही कहूंगा कि आप लोगों का रियूनियन करीब है, ठीक है। आपको इस 11 पोर्टल, यानी इस साल आपको वो खुशखबरियां मिलेगी जो आप अपने मन में मैनिफेस्ट करना चाहते थे, वो इस बार मैनिफेस्ट होंगी। आपके जो पार्टनर है आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, वो आपसे फिजिकली भी होने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा आप अभी इस समय कंट्रोल करें, उनको पूरी तरह अवेकन होने दें, जिससे आपका रियूनियन हो, और रियूनियन होने के बाद आप एक अपना जो सोल पर्पस लेके आए हो, वो सोल पर्पस पूरा करो। कोशिश करें आप अपनी अंतरात्मा में ध्यान दे के कि किस काम में आपको खुशी मिलती है, वो आपका सोल पर्पस है, और उसको करने की अभी से ही शुरुआत करें, क्योंकि रियूनियन होने के बाद वो आप बड़े स्तर पे होने लगेगा। तो अभी अंतरात्मा से यही पूछें कि वो हमारा सोल पर्पस क्या है। आगे सब बढ़िया होगा, आप दोनों का, आप सबका रियूनियन भी होगा। भगवान आपको इस जर्नी में भेजा है तो रियूनियन भी करेगा। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। दोस्तों, ट्विन फ्लेम से संबंधित या पर्सनल लाइफ से संबंधित कोई भी समस्या हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल।